हेलो एवरीवन, जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है टू सोप बबल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस इन सेंटीमीटर इज। तो देखो, मान लेते हैं यहाँ पे कोई दो सोप बबल है, इसका रेडियस R1 है, इसका R2 है। तो मान लो यहाँ पे मैं R1 जो दिया है यह दिया है 2 सेंटीमीटर और R2 जो दिया है वह दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कॉमन रेडियस जो होता है इसका, ये जो इंटरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यह होता है मेरा, मान लेते हैं R, यह होता है R1 R2 बाई R2 माइनस R1। तो जो बड़ा होता है ना उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2 इंटू 4 बाई 4 माइनस 2 2, सो आ गया 4 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पे यह जो कॉमन दिखाई दे रहा है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 4। चलो अब मैं बता दे रहा हूँ यह फॉर्मूला आता कैसे है। तो समझो बात को कि यह दो सॉफ्ट बबल है, तो बाहर में जो टेम्परेचर होगा वो पी नोट होगा, पी एटमॉस्फेरिक होगा। अब समझो बात को, क्या होता है कि जब कभी भी कर्वेचर देखते हैं हम लोग, देखो ऐसे कर्वेचर है, तो अगर इधर हमेशा इस साइड जो कॉन्केव साइड होता है उधर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। और हम लोग जो सॉफ्ट बबल होता है उसमें हम लोग एक्सेस प्रेशर पढ़े हैं। एक्सेस प्रेशर कितना होता है भाई, तो यह होता है 40/R होता है ना, ठीक है। अब कैसे, यहाँ पे मान लो कि यह एक सॉफ्ट बबल है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, यह एक सॉफ्ट बबल है। सॉफ्ट बबल में क्या होता है, दो लेयर होते हैं, ठीक है। तो अगर इधर पी नोट है तो इधर टेम्परेचर की प्रेशर कितना होगा, पी नोट प्लस 40/R। समझ में आया कि नहीं आया। तो यह भी याद रखा कि कोई भी कर्वेचर है, अगर ऐसा कर्वेचर है तो इधर का प्रेशर ज्यादा होगा, इधर का कम होगा। अरे ज्यादा प्रेशर होगा तभी तो कुछ ऐसा शेप होगा, समझना बात को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे पी नोट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके प्रेशर, तो पी नोट प्लस 4T/R1। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो इस सरफेस को, इस कर्वेचर को देखो, यहाँ पे मैंने इस कर्वेचर को देखा और यह लिख दिया, क्योंकि इधर पी नोट है तो इधर कितना हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर कितना होता है 40/R। तो यहाँ पे आ गया अंदर का प्रेशर पी नोट प्लस 40/R, इतना ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे देखो इधर पी नोट है तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी नोट प्लस 40/R, ठीक है, ये हो गया 40/R2। अब यहाँ पे देखो कि किसका प्रेशर ज्यादा है, तो देखो यहाँ पे पी नोट है, 40 है, R1 और R2 है। इधर R2 छोटा है तो यह वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। जब यह प्रेशर बड़ा होगा तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 सवाल पूछ सकता था कि यहाँ पे जो कॉमन सरफेस है यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, कर्व किस साइड होगा। तो देखो अगर दोनों का प्रेशर बराबर होता तो यहाँ पे एक स्ट्रेट ऐसा कुछ होता, प्लेन सरफेस होता। अगर इसका प्रेशर ज्यादा होता तो ऐसे होता। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई यह है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो छोटे वाले में ज्यादा है, छोटे वाले में ज्यादा है तो इसका क्या होगा, कुछ कर्वेचर ऐसा आएगा, यह कर्वेचर होगा यहाँ पे ऐसे देखो, यह इसका एक्चुअल कर्वेचर है यह, ठीक है। अब भाई इसका कर्वेचर कितना ज्यादा होगा ये बताओ। तो सिंपल सा बात है, दोनों का हम लोग एक्सेस प्रेशर से यूज कर सकते हैं। इधर का प्रेशर मैं बोल रहा हूँ कि यह है P1 और इधर का प्रेशर मैं बोल रहा हूँ P2। तो यह कितना हो गया, यह P2 हो गया और यह हो गया P1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो एक्सेस प्रेशर होता है सॉफ्ट बबल में वो कितना होता है 42/R। तो इसका यह जो मेरे को कॉमन दिखाई दे रहा है, ऐसे मान लो ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको मैं बोल दे रहा हूँ कि यह R है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा इधर, तो यहाँ पे होगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 40 बाई जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बोला R। यह P1 कितना है भाई, तो यह है P नोट प्लस 4T/R1, ठीक है। और P2 कितना है, तो माइनस P नोट प्लस 4T/R2, यह हो गया। और यह किसके बराबर, तो 40/R के बराबर। तो P नोट और P नोट गया यहाँ से, 40 40 और 40 गया, तो यहाँ से क्या आ गया 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R। अब इसे सॉल्व करो तो देखो क्या आ गया, R जो आ गया वो आ गया R2 माइनस R1, यहाँ पे 1/R है ना, और ये आ गया भाई R1 R2। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R जो होगा वो कितना होगा, R1 R2 माइनस R1, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। यह होता है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस। तो यही हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते थे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।